सिद्धार्थ गौतम के ज्ञान प्राप्त करने के बाद अब बुद्ध के रूप में उन्होंने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से दूसरों की मदद करने का लक्ष्य स्थापित किया ताकि वे दुख से बाहर निकलने का रास्ता खोज सकें। बुद्ध जानते थे कि अधिकांश लोग ऐसे ज्ञान को प्राप्त करने और उसे आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने उन लोगों की खोज की जो उनकी शिक्षाओं को स्वीकार करने के लिए अधिक उपयुक्त थे और फिर अपने साथी तपस्वियों को याद किया। उन्होंने शुरू में उनके प्रति संदेह की निगाह से देखा, यह मानते हुए कि जब उन्होंने उपवास करना छोड़ दिया तो उन्होंने अपना मिशन त्याग दिया। हालांकि उन्होंने जल्द ही महसूस किया कि उनके सामने खड़ा व्यक्ति अब पहले जैसा नहीं रहा। वह शांति, प्रेम और करुणा से भरी ऊर्जा व्यक्त करता था। बुद्ध की शिक्षाओं का मुख्य विषय 4 महान सत्य थे जो बौद्ध धर्म के अभ्यास में एक प्रमुख थीम बन गए हैं। पहला है दुख, जो पीड़ा का सत्य है। यह कहता है कि जीवन स्वभाव से असंतोषजनक और पीड़ादायक है। इसका यह मतलब नहीं कि जिंदगी सिर्फ पीड़ा है, बल्कि यह कि अस्तित्व के सभी परिस्थितिजन्य पहलू एक असंतोषजनक प्रकृति के हैं। यह दर्द, बीमारी और मृत्यु से पीड़ित होने को शामिल करता है, लेकिन यह अस्थायित्व की अधिक सूक्ष्म पीड़ा और अस्तित्व की आंतरिक अपूर्णता को भी दर्शाता है। दूसरा सत्य समुदय है, जो पीड़ा का मूल है। इससे पीड़ा के कारण को इच्छा या आसक्ति के रूप में पहचाना गया है। बुद्ध ने सिखाया कि दुख हमारी अतृप्त इच्छा से आता है, सुख, अस्तित्व और अनस्तित्व के लिए। यह लालसा अज्ञान में निहित है। यह तब होता है जब वास्तविकता की सच्ची प्रकृति, विशेषकर इसके अनित्य स्वभाव के बारे में एक गलतफहमी या अज्ञानता होती है। तीसरा सत्य न्यूरोता है, दुख का अंत। यह घोषित करता है कि पीड़ा को समाप्त किया जा सकता है। यह निर्वाण के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जो पीड़ा से पूर्ण और अंतिम मुक्ति की अवस्था है। निर्वाण कोई स्थान नहीं है, बल्कि एक होने की स्थिति या उपलब्धि है जो संवृत्ति संबंधी अस्तित्व की बंदिशों से परे है। यह लगाव, द्वेष और अज्ञानता के अंत का प्रतीक है। चौथा और अंतिम सत्य मग्गा है, दुख की समाप्ति का मार्ग। यह दुख के अंत के लिए साधन प्रस्तुत करता है। यह विधि है उच्चतम 8 गुना मार्ग, जो सही से वाम तक होता है। सही दृष्टिकोण, सही संकल्प, सही वाणी, सही आचरण, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि। ये सत्य बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों में केंद्रीय बन गए। उनके शिष्यों की मदद से बौद्ध शिक्षाओं का अनुसरण और भी अधिक लोग करने लगे। कई यात्राओं के बाद बुद्ध अंततः अपनी जन्मभूमि लौटे और अपने वृद्ध पिता और अपने पुत्र राहुल के साथ पुनः मिले, जो एक बौद्ध भिक्षु बन गया। 80 वर्ष की आयु पार करने के बाद बुद्ध ने घोषणा की कि अब इस दुनिया को छोड़कर परम निर्वाण को प्राप्त करने की तैयारी करने का समय आ गया है। उन्होंने 2 फूलों वाले पेड़ों के बीच लेट गए, अपनी आखिरी निर्देश दिए और गहन ध्यान शुरू किया। अंतिम बार निर्वाण प्रवेश कर गए। बुद्ध के शरीर का दाह संस्कार किया गया और उनकी अवशेषों को पवित्र स्मारकों में वितरित किया गया, जो पूजा का स्थान बने। बौद्ध धर्म दुनिया भर में फैल गया, विशेष रूप से चीन, जापान और कोरिया में। कई बौद्ध स्कूल और अभ्यास की परंपराएं उभरी, लेकिन सभी ने बुद्ध द्वारा सिखाए गए आधारों और पाठों का अनुसरण किया, जिन्होंने ज्ञान की खोज में लगे लोगों के लिए दुनिया को एक मार्ग प्रकट किया।